हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, अपने लोग मैनेज कर रहे हैं पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, और इस चैप्टर में आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा डेप्रिसिएशन सेक्शन 32 पर। अपनी पिछली वीडियो में बच्चों मैंने आपको डेप्रिसिएशन चैप्टर में कुछ थ्योरेटिक कराई थी और मैंने आपको इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होता है उस संबंध में कुछ प्रोविजन समझाए थे, और आज मैं वो प्रोविजन और ज़्यादा बेटर समझ सकूं इसके लिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने जा रहा हूं। एक बात आपको मैं पहले रिपीट कर दूं, बच्चों डेप्रिसिएशन चैप्टर में आपकी बुक में न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, लेकिन प्लीज़ आप अपनी बुक से कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन मत लगाइएगा, क्योंकि कंप्लीट डेप्रिसिएशन चैप्टर आपके कोर्स में नहीं है। मैंने आपको जो आपके कोर्स में था बस उतना ही मैनेज किया है, और उसी चीज को समझाते हुए मैं आज एक क्वेश्चन कराने चल रहा हूं, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने अपने से बनाया है, आपकी बुक का क्वेश्चन नहीं है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग डेप्रिसिएशन चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन आता भी नहीं है, इसलिए प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम। आप अपनी बुक से क्वेश्चन डेप्रिसिएशन के मामले में बिल्कुल ना लगाएं। ये जो मैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन करा भी रहा हूं आज, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि आपको जो मैं डेप्रिसिएशन में रूल्स समझाया हूं, जो प्रोविजन समझाया हूं, एक बार मैं आपको उसको न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा दूं तो मुझे लगता है कि आप ज़्यादा बेटर चीज़ों को समझ पाओगे। बस इसी बात को ध्यान में रख करके मैं ये क्वेश्चन जो मैंने बनाया है वो सॉल्व करा दे रहा हूं, बट प्लीज़ आप अपनी बुक से कोई भी क्वेश्चन डेप्रिसिएशन के मामले में नहीं लगाएंगे, राइट। चले, आपको मैं एक क्वेश्चन बच्चों लिखा रहा हूं स्क्रीन पर। मैं आपके सामने बैक टू बैक 3 पेजेस रखूंगा। ये 3 पेज का क्वेश्चन है। एक लाइन में मैं आपको बता दूं, फर्स्ट पेज आपके सामने मैं जो रखने जा रहा हूं उसमें मैं आपको दिखाऊंगा मेरे पास कौन कौन सी एसेट्स है और इसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या थी, और इस ईयर की बिगिनिंग में इन एसेट्स की रिटर्न ऑन वैल्यू यानी ओपनिंग डब्ल्यूडीवी क्या थी। देन आफ्टर मैं सेकंड पेज रखूंगा ड्यूरिंग द ईयर मैंने जो भी एसेट्स परचेज किया है उसकी डिटेल्स के लिए, और फिर थर्ड पेज में रखूंगा जो एसेट्स मैंने सेल आउट किया है उसकी डिटेल्स के लिए। और तीनों पेजेस को आप पहले पढ़ लें और फिर मेरा फॉर्मेट याद करके डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें कि अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट डेप्रिसिएशन का अमाउंट इस क्वेश्चन में कितना आएगा फॉर ऑल द एसेट्स। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्वेश्चन लिख लें। बच्चों यहां पे देखो, मैंने आपको क्वेश्चन दिया है कि द फॉलोइंग आर द पार्टिकुलर ऑफ द एसेट्स ऑफ मिस्टर वाई ऑन 1 अप्रैल 2019। स्क्रीन पर देखिए मैंने कॉलम बना रखा है एसेट्स, एक्चुअल कॉस्ट, डब्ल्यूडीवी ऑन 1 अप्रैल 2019 और डेप्रिसिएशन रेट। एसेट्स में मेरे पास इस साल की बिगिनिंग में बिल्डिंग है, इनफैक्ट 3 बिल्डिंग, दैट इज ए बी सी। इसकी एक्चुअल कॉस्ट 8 लाख, 12 लाख, 4 लाख, जबकि इस ईयर की बिगिनिंग में इसकी रिटर्न ऑन वैल्यू थी WDV as on 1 अप्रैल 2019 इट इज 5 लाख, 7 लाख और 1,60,000, और इन पे डेप्रिसिएशन का रेट है ए 10%, बी पर 10% और सी पे 5%। मेरी नेक्स्ट एसेट्स प्लांट और मशीन है। 3 प्लांट मशीन है X, Y और Z, जिनकी एक्चुअल कॉस्ट 2 लाख, 3 लाख और 4 लाख है, जबकि इस ईयर की बिगिनिंग में इनकी WDV थी 1,50,000, 1,80,000 और 2 लाख, और डेप्रिसिएशन का रेट है 15%, 30%। मेरे पास इस ईयर के बिगिनिंग में एक फर्नीचर भी था जिसका नाम है S, एक्चुअल कॉस्ट 2 लाख, जबकि इस ईयर के बिगिनिंग में WDV थी 1,50,000 और डेप्रिसिएशन का रेट 10%। ठीक है, ये फर्स्ट पेज जिसमें मैंने आपको दिखाया कि इस ईयर के बिगिनिंग में मेरे पास जो एसेट्स है उसकी डिटेल्स, उसकी एक्चुअल कॉस्ट और उसकी WDV यानी रिटर्न डाउन वैल्यू। ठीक है, ओके। अब मैं आपके सामने सेकंड पेज ला रहा हूं, जरा पहली लाइन पढ़िए क्या लिखा है सेकंड पेज में। द एसएससी एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज द फॉलोइंग एसेट्स ड्यूरिंग द ईयर 1920। ड्यूरिंग द ईयर मैंने कुछ एसेट्स परचेज करी है और उसकी डिटेल्स मैं आपके सामने रख रहा हूं। एसेट्स परचेज कॉस्ट, डेट ऑफ पुट टू यूज और डेप्रिसिएशन रेट। मैंने 4 कॉलम बनाए। एसेट्स में मैंने बिल्डिंग खरीदी है, एक पी एक क्यू, इसकी परचेजिंग कॉस्ट है 3 लाख और 1 लाख, और परचेजिंग डेट है 1 जुलाई 2019 और 1 जुलाई 2019 और 1 नवंबर 2019। ओके, और डेप्रिसिएशन का रेट है 10%, 5%। इसके अलावा प्लांट और मशीन है 2, एक मैंने डी खरीदा, एक ई खरीदा, जिसकी परचेजिंग कॉस्ट 2 लाख और 3 लाख, और इसकी परचेजिंग डेट है
1 दिसंबर 2019 डी के लिए, और ई के लिए 15 दिसंबर 2019। डेप्रिसिएशन का रेट 15% और 30%। एक एसेट से फर्नीचर जिसका नाम है टी, एक्चुअल कॉस्ट परचेजिंग कॉस्ट इसकी 1 लाख है, और इसको मैंने परचेज किया 1 5 2020 को। डेप्रिसिएशन का रेट है इसका 10%। ओके, अब मैं आपको बताऊंगा अपना तीसरा पेज, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा अपनी सेल। जरा लास्ट टाइम पढ़िए, द एसएससी सेल द फॉलोइंग एसेट्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920। मैंने अपने इस ईयर में कोई एसेट्स बेची है? जी हाँ, आखिरी पैराग्राफ देखिए। एक बेचा बिल्डिंग सी 1 अगस्त 2019 को 3 लाख रुपीस, इसकी नेट सेल वैल्यू है। प्लांट और मशीन बेचा है एक वाई एक जेड, वाई बिकी 1 नवंबर 2019 को 2 लाख की, और जेड बिकी 1 दिसंबर 2019 को 1,60,000। लास्ट एसेट जो मैंने ड्यूरिंग द ईयर सोल्ड आउट किया वो है फर्नीचर। एक फर्नीचर मैंने बेचा है एस, सेल डेट 1 मार्च 2020 और सेल वैल्यू है 1,70,000। फाइनली क्वेश्चन में बच्चों करना क्या है, लास्ट टाइम पढ़िए। कंप्यूट द टोटल डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट फॉर द प्रीवियस ईयर 1920 WDV एज ऑन 1 अप्रैल 2020। आपको मेरी इन तमाम एसेट्स की डिटेल्स को देखकर बताना है कि प्रीवियस ईयर 1920 में मेरा ओवरऑल डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना होगा, और आफ्टर डेप्रिसिएशन 31 मार्च 2020 को, यानी नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 2020 को इन एसेट्स की WDV क्या होगी, आफ्टर डेप्रिसिएशन इन एसेट्स की वैल्यू क्या होगी। तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन। एक बार आप ये आराम से क्वेश्चन लिख लें, और फिर मैं इन क्वेश्चन के आंसर की बात करने जा रहा हूं। आपको एक बार मैं जो प्रीवियस वीडियो में मैंने रूल्स समझाए थे डेप्रिसिएशन से रिलेवेंट, वो रूल्स रिपीट कर दूं, और फिर उन्हीं रूल्स के बेसिस पे आप ये कंप्लीट क्वेश्चन करने वाले हो। तो मैंने आपसे कहा था रूल्स नंबर 1 कि जब आप इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हो तो अकाउंट्स में कॉर्पोरेट अकाउंट यानी कंपनी एक्ट का रूल चलता है, जहां पर हम अपनी एसेट्स पर इंडिविजुअल एसेट्स पे इंडिविजुअल डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। जबकि जब इनकम टैक्स की बात होती है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स रूल्स किसी भी एसेट्स पर इंडिविजुअल डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करना चाहिए। हर एक एसेट पे अलग अलग डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। इनफैक्ट हम लोग क्या करेंगे, हम अपनी तमाम एसेट्स को उसके नेचर के अकॉर्डिंग, उसके डेप्रिसिएशन रेट के अकॉर्डिंग ब्लॉक बनाएंगे, और डेप्रिसिएशन ब्लॉक के अकॉर्डिंग चार्ज करेंगे, ना कि इंडिविजुअल एसेट्स पे। और जब ब्लॉक बनाएंगे तो हम 2 चीजों को ध्यान में रखेंगे। पहला, किसी भी ब्लॉक में जो एसेट्स आएगी वो बाय नेचर सेम होना चाहिए। जैसे मान लो मैं फर्नीचर का ब्लॉक बना रहा हूं तो उसके अंदर वही एसेट्स आएगी जो फर्नीचर हो। अगर मैं मशीन का ब्लॉक बना रहा हूं तो उसके अंदर वही मशीनें आएंगी, वही एसेट्स आएगी जो मशीन हो। वो एसेट्स का नेचर सेम हो, ना सिर्फ नेचर ऑफ एसेट सेम हो बल्कि उसका डेप्रिसिएशन रेट भी सेम होना चाहिए। जैसे मान लो मैं एक ब्लॉक बना रहा हूं बिल्डिंग के लिए, और मेरा ब्लॉक बन रहा है बिल्डिंग जिस पर डेप्रिसिएशन 5% हो। अब मान लो कोई बिल्डिंग मैंने ड्यूरिंग द ईयर परचेज करी है, जो बिल्डिंग तो है लेकिन उसका डेप्रिसिएशन रेट 10% है, तो सॉरी मैं उसे अपने इस ब्लॉक में नहीं लाऊंगा, उसका ब्लॉक अलग बनेगा, क्योंकि भले ही वो मेरे नेचर से मैच करती है। मेरा ब्लॉक भी बिल्डिंग के लिए है और वो भी एसेट बिल्डिंग है, लेकिन मेरे ब्लॉक में जो एसेट्स है, मेरे ब्लॉक में जो बिल्डिंग्स हैं, सपोज करो ये 5% वाली बिल्डिंग है, और जो बिल्डिंग मैंने ड्यूरिंग द ईयर अभी खरीदा उस पर बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन रेट 10% चल रहा है। तो बिल्डिंग होने के बावजूद भी हम उसे अपने इस ब्लॉक में नहीं रखेंगे, हम उसका ब्लॉक अलग बनाएंगे बिल्डिंग के नाम पे, लेकिन डेप्रिसिएशन रेट 10% के हिसाब से चलाएंगे। तो यही बात आपको मैंने रूल्स में समझाई थी कि जब आप ब्लॉक बनाए तो किसी भी ब्लॉक में जो एसेट्स आप लेंगे वो बाय नेचर सेम होनी चाहिए और डेप्रिसिएशन रेट के अकॉर्डिंग सेम होना चाहिए। अगर आपका डेप्रिसिएशन रेट अलग है तो हम आपका ग्रुप अलग बनाएंगे, भले ही आपका नेचर सेम हो। ठीक है ना, इस बात को ध्यान में रखते हुए पहले आप बताओ इस क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन मैंने आपको अभी भी लिखाया है, इस क्वेश्चन में कितने ब्लॉक बनेंगे। मैं आपको फिर रिपीट कर दूं, इस क्वेश्चन का फर्स्ट पैराग्राफ परचेज, फर्स्ट पैराग्राफ ओपनिंग बैलेंस, सेकंड पेज परचेज और थर्ड पेज सेल्स दिखा रहा है। अब सोचिए मैं इस क्वेश्चन में कितने ब्लॉक बनाऊंगा। चलिए मैं आपको एक रफ आइडिया देता हूं बच्चों। इस क्वेश्चन में ओवरऑल 5 ब्लॉक बनेंगे। कैसे गिनिएगा, एक ब्लॉक बनेगा बिल्डिंग के लिए, वो बिल्डिंग जिस पे डेप्रिसिएशन रेट 10% हो। बिल्डिंग
डेप्रिसिएशन रेट 10%। एक ब्लॉक ये बनेगा। इसमें कौन सी बिल्डिंग आएगी ओपनिंग के हिसाब से बताइए? इसमें आएगा ए और बी। एक और ब्लॉक बनेगा बिल्डिंग के लिए, लेकिन उस पर वो बिल्डिंग आएगी जो डेप्रिसिएशन रेट 5% दिखा रही है, जो डेप्रिसिएशन रेट 5% दिखा रही है। इसमें आपके पास शुरुआत में आएंगी सी, बाद में कुछ और जुड़ेंगी, वो अभी आपको दिखाऊंगा सेकंड पैराग्राफ में, कुछ बिकेंगे भी, वो भी दिखाऊंगा थर्ड पैराग्राफ में। लेकिन फिलहाल फर्स्ट पेज को देखकर बताइए, फर्स्ट पैराग्राफ को देख के बताइए कितने ब्लॉक बनेंगे। तो अब तक डिसाइड हुआ 2 ब्लॉक तो बिल्डिंग के लिए, एक बिल्डिंग 10% वाली, एक बिल्डिंग 5% वाली। सेम लाइक 2 ब्लॉक बनेंगे प्लांट मशीन के लिए, एक प्लांट मशीन 15% वाला, इसमें आएंगी आपकी 2 एसेट्स एक्स और वाई। एक ब्लॉक बनेगा प्लांट मशीन 30% वाला, जिसमें आएगा एक प्लांट मशीन जेड। फिर एक ब्लॉक बनेगा फर्नीचर का रेट 10%, इसमें कोई और रेट तो है नहीं है, तो बस 5 ब्लॉक बने, 2 बिल्डिंग के लिए, एक 10% वाली बिल्डिंग, एक 5% वाली बिल्डिंग, 2 प्लांट मशीन के लिए, एक 15% और एक 30%, और एक फर्नीचर के लिए जिस पर डेप्रिसिएशन रेट 10% चलेगा। तो इस तरह से मेरे 5 ब्लॉक बनेंगे, बिल्डिंग 10%, बिल्डिंग 5%, प्लांट मशीन 15%, प्लांट मशीन 30% और फर्नीचर 10%। तो चलिए पहली बात तो यही होगी कि हम जब ब्लॉक बनाएंगे तो ब्लॉक में जो एसेट्स लेंगे वो बाय नेचर सेम होना चाहिए और अकॉर्डिंग टू डेप्रिसिएशन रेट सेम होना चाहिए। अगर आपका नेचर हमसे मैच कर रहा है, अगर आपका डेप्रिसिएशन रेट हमसे मैच कर रहा है, तो हम आपको अपने ब्लॉक में ले लेंगे। चलिए एक बात तो ये हो गई। ओके, फिर आपसे मैंने कहा था जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करें तो ड्यूरिंग द ईयर जो एसेट बिक गई सो बिक गई, उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे। अकाउंट्स में हम जिस दिन एसेट बिकी उस दिन तक का तो एटलीस्ट डेप्रिसिएशन लगा ही देते हैं, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहते हैं कि हमारे मामले में ऐसा नहीं होता। हम देखेंगे 31 मार्च को यानी क्लोजिंग डेट को हमारे पास कौन सी एसेट बची हुई है, जो एसेट बची है केवल उसी पे डेप्रिसिएशन लगेगा। अगर कोई एसेट ड्यूरिंग द ईयर सोल्ड आउट हो गई है तो उसे आप डेप्रिसिएशन नहीं लगाओगे उस पर, भले वो एसेट ड्यूरिंग द ईयर कितने भी दिन यूज हो। जो एसेट बिक गई सो बिक गई, उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। डेप्रिसिएशन केवल उन्हीं एसेट्स पे लगेगा जो हमारे पास क्लोजिंग डेट यानी 31 मार्च को मौजूद हो। नेक्स्ट रूल्स, आपने जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना उसके लिए फॉर्मेट पढ़ा था। फॉर्मेट क्या है? ओपनिंग डब्ल्यूडीवी या कह लो रिटर्न ऑन वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2019, फिर उसमें ऐड करिए परचेज ड्यूरिंग द ईयर, जो दोनों का टोटल है उसमें लेस करिए सेल ड्यूरिंग द ईयर। लेस करने के बाद जो फाइनल अमाउंट आया वो है 31 मार्च का बैलेंस। अब इसी बैलेंस पर डेप्रिसिएशन आप लगाएंगे। यहां पर मैंने आपको एक बात और बताई थी कि जब आप 31 मार्च को डेप्रिसिएशन लगाना तो डेप्रिसिएशन लगाते समय 2 बात जरूर चेक कर लीजिएगा। पहली बात, आप जिस ब्लॉक पर डेप्रिसिएशन लगा रहे हो उस ब्लॉक में कोई ना कोई एसेट्स जरूर होनी चाहिए। अगर मान लो ब्लॉक की सारी एसेट बिक गई है तो डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, भले ही ब्लॉक में कोई वैल्यू मौजूद हो। एक बात मैंने आपको और बताई थी कि जब आप डेप्रिसिएशन क्लोजिंग डेट पे लगाएं तो ब्लॉक में एसेट्स होनी चाहिए, साथ ही साथ ब्लॉक की वैल्यू भी होनी चाहिए। अगर एसेट्स है ब्लॉक में लेकिन क्लोजिंग वैल्यू ब्लॉक की नील हो गई तो डेप्रिसिएशन नील का डेप्रिसिएशन नील आएगा, यानी डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। इसलिए मैं आपको बार बार वार्निंग दे रहा हूं कि जब आप ब्लॉक पर डेप्रिसिएशन लगाएं तो क्लोजिंग डेट पर जिस समय डेप्रिसिएशन लगाएं उस समय ब्लॉक में एसेट्स भी होनी चाहिए और ब्लॉक की वैल्यू भी होनी चाहिए। ब्लॉक में एसेट्स और ब्लॉक की वैल्यू दोनों है तभी डेप्रिसिएशन लगेगा, अदरवाइज डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। और सबसे बड़ी बात, जब आप क्लोजिंग डेट पर डेप्रिसिएशन लगाने जा रहे हो तो देखिए क्लोजिंग टाइम कोई ऐसी एसेट्स तो नहीं थी जिसे ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया गया है, और अगर थी तो चेक करिए उसकी परचेजिंग डेट से क्लोजिंग डेट जिस दिन आप अकाउंट बना रहे हो उस डेट तक आपने उस एसेट्स को कितने दिन यूज किया। अगर वो एसेट्स 180 डेज से अबव यूज हुई तब तो कोई टेंशन नहीं, आप अपनी एसेट्स पे, अपनी ब्लॉक पे जो भी एसेट्स है चाहे नई हो चाहे पुरानी, उस पे पूरा डेप्रिसिएशन लगा दो। लेकिन अगर क्लोजिंग डेट पर जिस समय आप डेप्रिसिएशन लगा रहे हो उस डेट पर आपके पास कोई ऐसी एसेट्स है जिसे आपने ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया है और आप चेक कर रहे हो कि उसकी परचेजिंग डेट से क्लोजिंग डेट तक उस एसेट्स को मैंने 180 डेज से कम यूज किया है, 180 डेज से कम यूज किया है, तो इस एसेट्स के मामले में डेप्रिसिएशन रेट हाफ हो जाएगा। जिसे आपने ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया उस एसेट्स के मामले में डेप्रिसिएशन रेट हाफ हो जाएगा और बाकी जो पुरानी वाली एसेट्स है उस पर डेप्रिसिएशन फुल रेट से लगेगा। यही रूल्स आपको मैंने अपनी पिछली वीडियो में समझाए थे और इन्हीं रूल्स के बिहाफ पे अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूं।
फिर से रिपीट कर दूं, इस क्वेश्चन में 3 पैराग्राफ है। फर्स्ट पैराग्राफ ओपनिंग, सेकंड पैराग्राफ परचेज और थर्ड पैराग्राफ सेल दिखा रहा है। और इस क्वेश्चन की पूरी डिटेल्स को पढ़ के देखिए तो 5 ब्लॉक बनने हैं। एक बिल्डिंग 10%, एक बिल्डिंग 5%, एक प्लांट मशीन 15%, एक प्लांट मशीन 30% और एक फर्नीचर 10%। चलिए एक बार आप क्वेश्चन रीड कर लें और मैं अपनी अगली वीडियो में इस पूरे क्वेश्चन को प्रॉपरली सॉल्व करने जा रहा हूं। जैसा कि रूल बताया था उस रूल्स के अकॉर्डिंग मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूं। चलिए इस वीडियो में इतना ही। प्लीज कम टू माय नेक्स्ट वीडियो।